तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो कुछ ये है। ए कैन डू अ वर्क इन 24 days, बी कैन डू इट इन जितने भी दिन दे रखे हैं एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछा गया है, तो बताइए हाउ मच टाइम वुड ए टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो शेष कार्य ए कितने समय में पूरा कर लेगा। हाँ जी, फॉर्मेट बनाया, क्या आंसर है वैसे इसका। 10 days आया, ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पे। देखो जी, क्वेश्चन में जिनका नहीं बना वो देखिए और समझिए क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। ए किसी काम को 24 days में कर रहा है, ठीक है, और बी उसी काम को 9 days में कर सकता है। आगे बोला इसने सी टेक्स 12 days फॉर द सेम सेम काम करने के लिए सी को 12 दिन का समय लगता है। बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद काम छोड़ दिया 3 दिनों के बाद, ठीक है। सबसे पहले हमको चाहिए होगा इनका टोटल वर्क। टेक का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर है 24। 24 12 के टेबल में आता है लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता। 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, यस 72 इसका एलसीएम हो जाएगा और 72 क्या कहलाएगा, इसका टोटल वर्क कहलाएगा। सो दिस इज द टोटल वर्क जो हमने फाइंड आउट डिटरमाइन कर लिया। ये हमें टाइम दिया हुआ था और टाइम का एफिशिएंसी इनवर्स एफिशिएंसी होता है, राइट। 24 को किससे मल्टीप्लाई करके 72 आ जाए, 9 8 जा 72, 12 6 जा 72। तो आपके पास एफिशिएंसी भी है, आपके पास में टाइम ऑलरेडी गिवन था, टोटल वर्क हम फाइंड आउट कर चुके थे। सो काम जो करना है वो 72 यूनिट्स कंप्लीट करना है। क्वेश्चन ने बोला बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया बट दे हैड टू लीव इट आफ्टर 3 days। भाई इन्होंने काम कितने दिन बाद छोड़ा, यानी कि 3 दिन तक तो काम किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी प्लस सी ने काम 3 दिन किया, और जबकि बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी 8 है, सी का एफिशिएंसी 6 है, तो 8 + 6 कितना होता है 14, ठीक है। तो यहाँ से हम देखा 14 यूनिट डेली काम हो रहा है। तो 3 दिनों तक ये काम अगर किया गया तो कितने यूनिट काम हो गया होगा, 42 यूनिट काम हो गया। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि जो टोटल वर्क था वो था आपके पास में 72 यूनिट करना था, ये रहा 72, जिसमें से काम हो चुका है कितना हो गया 42 यूनिट। तो बचा कितना होगा, क्वेश्चन बोल रहा है रिमेनिंग वर्क की यदि हम बात करें तो बचा है 2 में 7 में से 4 गए 3, तो 30 यूनिट अभी भी क्या रिमेनिंग है, इतना काम होना। अभी काम कौन करेगा, भाई बी और सी तो छोड़ चले गए, तो करेगा कौन, ए, यानी कि रिमेनिंग वर्क डन बाय ए। तो शेष कार्य है 30 यूनिट करना, और ए की क्षमता बच्चे से जानते हो कितनी है, 3 है। 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 days। अब देखो क्वेश्चन ने जो पूछा है आपसे हाउ मच टाइम वुड ए टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो जो रिमेनिंग वर्क था शेष कार्य उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो 10 दिन लगेंगे। हो सकता था एग्जामिनर पूछे कि टोटल वर्क को कंप्लीट होने में कुल कितना समय लगा, तो उस केस में 10 दिन तो ये हो गए और 3 दिन किसने लिए थे, बी और सी ने लिए थे, तो उस केस में आपका आंसर होगा 13। समझ में बात। बट क्वेश्चन अभी ये नहीं पूछा, केवल क्या पूछा ए को कितना समय लगेगा, तो ए के हिसाब से 10 दिन, राइट। आगे बढ़े यहां से, नो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर कोई काम कर सकते हैं 30 days में। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days एंड बी लेफ्ट इट, ठीक है। ए कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ वर्क इन नेक्स्ट 20 days। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट दैट वर्क। कुछ ये बात बोली गई है, क्या आंसर आया इसका, एनीवन एल्स, किरण, महेंद्र, होगा, है, चेक करें। चलो तो बात वही है कि क्वेश्चन को देखते रिएक्ट नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी खत्म नहीं करेंगे, अपन पहले देखेंगे सवाल में कितना दम है, ऑप्शन में कितना दम है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन ने बोला है ए और बी मिलकर यदि कोई काम करते हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days। यदि ए और बी मिलकर काम करे तो वो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 30 days में कंप्लीट हो जाता है। Still in this information we don't know what is the efficiency of A and B। इंडिविजुअल की क्षमता हमको नहीं पता, ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, बस इसने बोल दिया यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 30 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको आगे जाके पता लगाना पड़ेगा कि इनकी इंडिविजुअल की क्षमता एफिशिएंसी कितनी है। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने जब आगे बोला, क्या बोला, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days। भाई 30 दिन में तो काम ही खत्म हो जाता। अब लेकिन उन्होंने काम कितने दिन किया, 20 दिन किया, ठीक है। अगर 10 दिन और कर लेते तो काम खत्म ही हो जाता, लेकिन नहीं, होने को कुछ और ही मंजूर था।
20 दिन काम किया और बी लेफ्ट इट। अरे काम छोड़ के चला गया, दुनिया से लेफ्ट नहीं हुआ। अब यहां पर बात ये चल रही है कि मैं ऐसे कह सकता हूं ए और बी यदि मिलके काम कर रहे हैं, और कितने दिन बोला क्वेश्चन ने आपको, 20 दिन ही इन्होंने मिलके काम किया, राइट। और इक्वल टू मैं साइन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि भी आपको पता चलेगा आगे भाई ए और बी मिलके कोई काम 30 दिन में करते हैं, 20 दिन का तो काम कर लिया, ठीक है। अब बी काम छोड़ के चला जाता है, बी काम छोड़ के चला गया, तो काम कौन करेगा, ए करेगा। और जो ए है उस रिमेनिंग वर्क को अगले 20 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। आई रिपीट अगेन, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 डेज में कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर के काम को 20 दिन तक किया, उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया, तो रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, जो है भाई हमेशा याद रखना, जिम्मेदारियां हमेशा जिम्मेदार इंसान के हिस्से आती हैं, ठीक है। तो इस केस में यहां पर बी चला गया तो काम करना पड़ेगा ए को, और क्वेश्चन खुद बता रहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है, जो रिमेनिंग वर्क ए कर रहा है वो कितने दिन में करेगा, 10 डेज में कर रहा है। जो ए है वो 10 दिन में उस काम को खत्म कर लेता है। अच्छा 10 है 20 है, चलो भैया 20 लिख देते हैं, डांटते काहे हो। अच्छा तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए बस, सर एक बार गलत तो लिखे कैसे करके, ठीक है जी। उसके बाद ये तुम्हारे बताने का स्टाइल है भाई साहब, बड़ा खतरनाक स्टाइल नहीं है। ओके तो अब करेंगे धूम धड़ाका, सॉल्व करना है हमको, बता के क्या करना है। 30 इंटू ए कितना होता है जी, 30a प्लस 30 इंटू बी कितना होता है, 30b, इक्वल टू का साइन है 20 इंटू ए करेंगे तो 20 आएगा, प्लस का साइन 20 इंटू बी करोगे तो कितना आएगा 20b, प्लस का साइन 20 इंटू ए करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर है, यस और नो, क्लियर है। अब 20a यहां पर है, 20a यहां पर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 40 लिख सकता हूं, यस और नो, और प्लस में क्या है 20b है, राइट। उसके अलावा यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 30a, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, 30b लिखा हुआ है। यहां तो कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए, नहीं तो दोबारा से समझाएं। ठीक है, अब आप जानते हो आगे क्या करना है। कई लोगों क्लिक हो गया भाई 40 है और एक 30 है, बताओ 30 उधर जाएगा कि 40 इधर आएगा, पूछ दी आपने क्लियर बात। तो यहां से आपको क्लियर हो जाए कि बड़े नंबर के पास छोटा नंबर आएगा, यहाँ 40 अपनी जगह पे बैठा रहेगा, 30 छोटा है तो इधर आएगा, तो प्लस का 30 माइनस का 30 बन जाएगा। उसके अलावा 30 भी अपनी जगह पर एज इट इज बना हुआ रहेगा, प्लस का 20 भी जब उठ के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 20 भी बन जाएगा। हाँ जी, तो मैं कह सकता हूं आगे जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा इसके बाद वही रहने वाला है, 30 में से 20 भी गए तो 10 भी हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे भी वही होगा, 40 में से 30 ए गए तो 10 ए हो जाएगा, इक्वल टू केस में 10 से 10 कट गया। तो हम कह सकते हैं बी के सामने क्या है भाई, 10 वन 10, तो बी के सामने भी 1 है और ए के सामने भी क्या है 1 ही है। भाई बी के सामने इक्वल टू में क्या केवल वैल्यू बची 1, और ए के सामने इक्वल टू वैल्यू क्या बची 1। याद रखो ये 1 बी है 1 ए है, तो बी इज इक्वल टू 1 है और ए इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहां से हमारे पास एफिशिएंसी आ गई ए और बी की, ए और बी की एफिशिएंसी बोले तो ए और बी की क्षमता आ चुकी है, राइट। सो अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है, क्या बोला था भाई, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट दैट वर्क। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला बोलो, किसी को याद है तो, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब a प्लस बी की क्षमता कितनी है, अगर हम a की बात करें तो a की क्षमता भी 1 है, b की एफिशिएंसी भी कितनी है 1 है, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, तो एफिशिएंसी तो आ गई जी 2। और दोनों मिलके कितने समय में काम पूरा कर लेते हैं, 30 डेज में कर लेते हैं, तो 2 × 30 करेंगे देन वी विल गेट 60 यूनिट्स। तो 60 यूनिट क्या है, टोटल वर्क है, ये काम करना है। अब ये काम किसको करना है जी, जिसका नाम लिखा हुआ है हाउ मेनी डेज ए। अगर ए करेगा तो भी वही समय लगेगा, बी करेगा तो भी वही समय लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों की जो क्षमता है वो बराबर है, ठीक है। तो हम लिख देंगे टोटल वर्क बाय ए, टोटल वर्क है 60 यूनिट और ए की क्षमता है 1, एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है, तो 60 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 60 डेज लगेंगे। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 60 डेज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ेंगे इसके बाद, देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए। सॉरी। ठीक है। शैली, क्लियर है क्वेश्चन? भाई जिसका हो जाए वो नेक्स्ट बोल देना, जोर से बोलो। ओके। अब थोड़ी देर बाद जय भैरू जी मत बोल देना। उसको तो भाई भैरू जी आते ही का नाम आते ही इंपीरियल ब्लू के गाने याद आते हैं। चलो, 24 के बाद है 25। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू इट इन 20 डेज। ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया तो बताओ हाउ मच वुड बी द रिमेनिंग वर्क। क्या आंसर आया कंचन? ओके। बाकी लोगों ने ट्राई कर लिया है? हाँ मैं तो रुका हुआ हूँ। सबके पास टाइम एंड वर्क का शीट आ गया ना? ऐसा कुछ स्टूडेंट इसके पास नहीं है टाइम एंड वर्क का शीट? पीडीएफ नहीं, ऐसी शीट आएगी। ठीक है, अभी मंगवाते हैं। बी आ रहा है 7 और 15। ओके। गिरी, गौतम सर को फोन के बुलाओ। हाँ। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले वही बेसिक बात है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, कुछ भी नया नहीं है। बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे अप्रोच क्या बताया था भाई, 15/20 है, कट करोगे तो 5 3 15 होता है, 5 4 20। और टाइम का इन्वर्स क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। तो ये टाइम था, टाइम का इन्वर्स होता है एफिशिएंसी। तो जो 3/4 है यहाँ पे क्या आके क्या बन जाएगा? 4/3 होगा। और जब हमको पता है एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है? टोटल वर्क होता है। जब एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क होता है 15 4 जा 60 और 23 जा 60 सेम आ रहा है। और बाकी लोगों ने अगर एलसीएम लेके करोगे तो भी आंसर यही मिला होगा। तो ये एक शॉर्ट अप्रोच होता है, जब हम दो जनों को कंपेयर करें आपस में तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। अगर 3 हो 4 हो तब आपको एलसीएम निकालना है। भाई कुछ लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया, ये 15 है ये 20 है, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये 15 देखा ये 20 देखा, तो सबसे बड़ा नंबर पिक कर लिया। 21 या 20 20 15 के टेबल में नहीं आता है, 22 जा 40 40 15 के टेबल में नहीं आता है, 23 जा 60 60 इसके टेबल में भी आता है इसमें भी आता है। तो बस वही तुम्हारा टोटल वर्क है, वही तुम्हारा एलसीएम है। ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। तो फिलहाल के लिए ये चीज़ हमने देख ली समझ ली। अरे भैया नाराज हो गया तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन भी चला गया क्या इसके चक्कर में? साइड में जो लिखा था मैंने, कब आएगा? गया, वापस करना पड़ेगा। चलो वापस करते हैं फिर, कोई इशू नहीं है। ए और बी की बात चल रही थी। ए 15 डेज में कर रहा था, बी 20 डेज में कर रहा था। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? 5 3 जा 15 यहाँ लिख दो, 5 4 जा 20 यहाँ कर दोगे, राइट। ये 20 है, नहीं समझ में आ रहा, मिटा देते हैं इसको। उसके बाद में 15 4 जा 60 है, दोनों से आपको टोटल वर्क सेम मिलेगा। सो दिस इज द एफिशिएंसी, दिस इज द टाइम एंड इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये हिसाब किताब है। अब ये कहानी हम समझ चुके थे। आगे जो बात बोली गई थी, क्वेश्चन ने पूछा था कि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। भाई ए प्लस बी मिलके काम करते हैं और मिलके कितना काम कर रहे हैं? 4 दिनों तक कर रहे हैं, 4 डेज तक काम कर रहे हैं। आपको ए की एफिशिएंसी पता है, आपको बी की एफिशिएंसी पता है। ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है। तो दोनों का एफिशिएंसी का सम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर हम 7 इंटू 4 कर दें, यानी कि 28 यूनिट वर्क कंप्लीट कर लिया। 28 यूनिट वर्क डन बाय ए एंड बी, राइट। सो रिमेनिंग वर्क की अगर हम बात करें, अगर मुझे रिमेनिंग वर्क निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क में से जो वर्क कंप्लीट हो गया है, जो डन हो गया है, उसको माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट रिमेनिंग वर्क। टोटल वर्क बोलो कितना था? टोटल वर्क था 60 था, 60 था। काम कितना पूरा हो चुका है? 28 यूनिट का काम हो चुका है। इसमें से इसको लेस कर दीजिए, तो 60 में से 30 गए और ये हो जाएगा 32।
32 यूनिट के हमारा रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। अब यहाँ तो पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद क्या करें सर? क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वर्क डन जो हो चुका है वो पूछा है या रिमेनिंग वर्क बचा है? तो हमको पता है कि रिमेनिंग वर्क कितना 32 है, लेकिन ये जो 32 है भाई, आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क कितना था? 60 में से 32 अभी भी क्या है? रिमेनिंग है करना। 60 में से 32 अभी भी क्या रिमेनिंग है करना। तो जितना नंबर कट रहा उतना काट दीजिए यहाँ से। दो 4 से 8 टाइम कट जाएगा, 4 से 15 टाइम कट जाएगा, आगे नंबर नहीं कटेगा। तो 8/15 वर्क रिमेनिंग है, 8/15 वर्क रिमेनिंग है। भाई टोटल वर्क में से तो देखा जाता है कि कितना तो पूरा हो चुका है और कितना बचा हुआ है, तो ये हिसाब किताब रहने वाला है। मैंने क्या बोला कि भाई कहानी जो चलेगी ऑप्शन के हिसाब से चलेगी। आंसर चाहे आप जैसे मर्जी निकाल दो, इट डजेंट मैटर। आप सही ऑप्शन का चुनाव क्या करते हो मैटर करता है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से ऑप्शन थे उस हिसाब से अपने को स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। वैसे तो अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे होगे? 32 ऑप्शन में ढूंढ रहे होगे, रिमेनिंग में 32 बचा था ना। लेकिन भाई ने ऐसे नहीं पूछा, उसने ऐसे पूछ लिया। एक सिक्के के दो पहलू, तो पहला वाला तो आपको पता था, आज दूसरा भी देख लिया। तो ये दिव्य दर्शन होने के बाद अब आपसे गलती नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ भाई, किसी ने नेक्स्ट बोला ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, efficiency of P and Q to complete a work are in ratio of 3:4. Find the ratio of number of days they would take to complete the work. हाँ, कितना आसान क्वेश्चन है। कितने लोगों का आंसर है? प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 4 5। अरे जनता ध्यान से देखो क्या बोल रहा है ये। पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो देते 3:4, ठीक है। ये एफिशिएंसी है, क्या समझाए थे आपको? एफिशिएंसी का इनवर्स क्या होता है? टाइम होता है ना। तो 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा ना, बस खत्म आंसर कहानी। 4:3 विल बी द आंसर। उसने टाइम का रेशियो तो पूछा है आपसे, एग्जैक्टली टाइम थोड़ी पूछा है। मैं क्यों बार बार इनवर्स का साइन लगाता हूँ, क्यों बार बार बोलता हूँ एफिशिएंसी का इनवर्स टाइम, टाइम का इनवर्स एफिशिएंसी। अब भाई ने अगर एफिशिएंसी दे दी तो इनवर्स क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा ना। और वो टाइम ही तो पूछ रहा था, ऐसा आएगा नहीं। हाँ, मतलब अगर आया तो दो चार चीजें और ऐड होके आएगी साथ में। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा आएगा। एग्जामिनर मान के चलता है कि आपको ये चीजें आती है पहले से ही। इसके साथ 80 में से कैसे चल जावे। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्मेट बनाओ, आंसर थोड़ी पूछ रहा हूं आपसे मैं। लिखा हुआ था ए वर्क्स विथ डबल स्पीड देन बी, यानी कि ए दुगनी स्पीड से काम कर सकता है कंपेयर टू बी। इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 12 डेज, यदि ये दोनों मिलके साथ में कार्य करें तो कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए अकेला बी कितने दिन में काम करेगा? भाई 27वां प्रश्न जो कह रहा है, सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाना सीख लो, दिमाग बाद में चलेंगे, क्या तो पूछो और क्या निकालना है। जो जो बोला वो लिखो। ए वर्क्स विद डबल स्पीड देन बी, ए की स्पीड डबल है, मतलब क्षमता की बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो अगर बी का एफिशिएंसी 1 हुआ, ए का एफिशिएंसी डबल हो जाएगा बी का।
उसके बाद बोला इफ दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 12 डेज। भाई साहब जो मिसिंग है वो टाइम मिसिंग है इंडिविजुअल का, बट स्टिल इन्होंने बहुत सारे हिंट दिए हमें। इन्होंने बोला यदि ए और बी मिलके काम करें तो ये पूरे काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अगर हम ए की बात कर ले यहाँ पे, तो जो ए है यहाँ पे उस ए की एफिशिएंसी कितनी 2 है और उस बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। तो यानी कि 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। 3 × 12 करें अपन तो टोटल 36 यूनिट जो निकल के आया, दिस इज द टोटल वर्क। भाई काम पूरा हो गया 12 दिन में। यदि ए और बी मिलके काम करते हैं लगातार 12 दिनों तक तो वर्क पूरा हो जाता है, ऐसा मैंने ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और जब मैंने 12 × 3 किया तो मुझे मिल गया टोटल वर्क, दिस इज 36 यूनिट। सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट देन बी अलोन वुड कंप्लीट इट इन। तो बताइए इस पूरे कार्य को यदि अकेला बी करे तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क है 36, बी का एफिशिएंसी निकला था 1, सॉल्व करोगे तो 36 डेज। ठीक है जी, 36 के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी राइट। जिसका होता जाए वो नेक्स्ट ईयर डन बोलता जाए। ठीक है ठीक है, 27 के बाद 28 देखेंगे। फाइन, एफिशिएंसी ऑफ ए इज 2 टाइम्स द एफिशिएंसी फॉर बी। ठीक है, दैट ऑफ फॉर बी इज डबल ऑफ सी। ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, देन सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। क्या आंसर आया? 24 days, यानी ऑप्शन सी बोल रहे हैं। चलो भाई देखते हैं क्या तो दिया और क्या निकालना है। जो निकालना है उसको हम बाद में बात कर लेंगे। हम पहले देखते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या है। भाई ए की जो एफिशिएंसी है ना वो दुगनी है बी से। ए का जो एफिशिएंसी है बी से डबल है। अगर बी का एफिशिएंसी 1 होगा तो ए का डबल होना चाहिए, तो 2 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बोला गया एंड दैट ऑफ फॉर बी इज डबल ऑफ सी। और जो बी का एफिशिएंसी है वो सी से क्या है डबल है। ये तो बोल रहा है क्वेश्चन, ए की एफिशिएंसी डबल है बी से और बी की एफिशिएंसी डबल है सी से। तो इन तीनों को कंबाइन कर लीजिए, यू विल गेट ए बी सी। भाई ए बी का एफिशिएंसी 2:1 है और बी सी का एफिशिएंसी कितना है 2:1 है। ठीक है, रेशियो कंबाइन करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है। इस 1 को आगे एक्सटेंड कर दो, इस 2 को आगे एक्सटेंड कर दो। एफिशिएंसी निकालने का तरीका 2 × 2 कितना होता है 4, 1 × 2 कितना होता है 2 होता है, 1 × 1 कितना होता है ये होता है। तो सुरभि ये तरीका आपको मैंने बताया था, रेशियो बढ़ाया था आपको, तो डायरेक्टली एक्सटेंड करते जाओ आंसर आ जाएगा। सो मेरे पास में अब इंडिविजुअल का 2 को 2 इसलिए रखा क्योंकि मुझे कंबाइन रेशियो निकाला। भी तो मुझे ए बी का पता है, बी सी का थोड़ी पता, मुझे तो वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। अब ये ए तो सी को जानता ही नहीं है, भाई ए तो बी को जानता है और बी सी को जानता है, लेकिन ए और सी में क्या कंपैरिजन है, ए और सी में कौन ज्यादा है कौन कम है कैसे पता चलेगा। तो यानी कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने का एक शॉर्ट तरीका होता है। भाई 2 मेथड है आपके पास में, ये ए बी है ये बी सी है। ए बी 2:1 है और बी सी कितना 2:1 है। 2 तरीके हैं, दो जैसे भी है, यहाँ या तो 1 है या 2 है, दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है। तो दोनों को सेम बना लो। सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से कर दो। सपोज को यहाँ 3 होता है या 5 होता है, फिर क्या करते हैं तो ऊपर नीचे। अब देखो 2 × 1 करोगे तो क्या आएगा 2 ही तो आएगा, नीचे भी करेंगे 2 × 1 2 ही आएगा राइट। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर तो यहाँ भी 2 से होगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 1 से होगा। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आंसर फिर से 4 to 1 ही मिलेगा। तो बेटर इज दैट, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ट्रिक के ऊपर काम करो। ये नंबर अभी छोटे हैं, सपोज करो यहाँ 13 होता है 15 होता है 17 होता है 19 होता है, तो क्या करते? मैं बोल रहा हूँ यहाँ 13 होता या 15 होता या 17 होता या 19 होता तो क्या करते? अब ये तो करेंगे नहीं कि 17 × 15 करना, तो वही पड़ेगा। लेकिन नंबर्स ऐसे होते तो एक कॉम्प्लिकेट बन जाता तीनों को मर्ज करने के लिए। भाई मेरे को तो बी बराबर बनाना ना, और बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 15 × 17 कर दो, नीचे 17 × 15 कर दो। अब देख लो दोनों से आंसर बराबर आएगा, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। अगर यहाँ 15 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 17 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ भी तो 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ये तरीका आउटडेटेड हो गया,
कुछ लोग आज भी इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अपन उस तरीके से नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे पास में एक बहुत बेस्ट अप्रोच है, आरडी अप्रोच। ए बी की बात करें तो इसने बोला था ए बी का एफिशिएंसी का जो रेशियो है 2:1 है, बी सी का एफिशिएंसी कितना है 2:1 है। ठीक है, अब बराबर बराबर कुछ नहीं करना, जो नंबर लिखा हुआ है इसी को आगे खींच दो, एक्सटेंड कर दो, इसके आगे कुछ नहीं है, इसी नंबर को आगे एक्सटेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 2 4, 2 1 2, 1 1, द राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ने बोला है कि एबीसी का एफिशिएंसी आ चुका था आपके पास में, ए कितना है 4 है, बी कितना है 2 है, और सी कितना 1। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, जो बी की एफिशिएंसी थी ना वो सी की डबल है, और जो ए की एफिशिएंसी थी ना वो बी की डबल है, राइट। आगे क्वेश्चन ने बोला इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है यदि ए और बी मिलकर काम करे 4 दिनों तक, तो बताओ सी अकेला, मतलब ए और बी कोई काम करते हैं तो 4 दिन में पूरा हो जाता है, लिखा हुआ ना कैन कंप्लीट, तो वह कार्य 4 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए और बी की क्षमता कितनी है 4 + 2 है, भाई ए का एफिशिएंसी 4 लिखा हुआ है ना, बी का एफिशिएंसी कितना है 2 लिखा हुआ है, तो 4 + 2 कितना होता है 6, अगर 6 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो हमको क्या समझ में आ गया, ये ए और बी की एफिशिएंसी है और 4 क्या है टाइम है, एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है टोटल वर्क होता है, ये 6 एफिशिएंसी, ये 4 टाइम, 24 क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि बताइए अगर अकेला सी इस पूरे कार्य को करे तो कितना समय लेगा। तो सी का एफिशिएंसी ऑलरेडी आपके पास था, तो हम यहाँ लिख लेंगे टोटल वर्क डन बाय सी, टोटल वर्क इज 24 यूनिट एंड सी का एफिशिएंसी 1 है, तो उस हिसाब से 24 डेज लगने इसको। हाँ जी, इज दैट क्लियर? जिसका हो जाएगा डन हो नेक्स्ट बोलेंगे, ठीक। 28 के बाद है 29। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वर्क इज कंप्लीटेड बाय टीम ऑफ 10 मैन इन 12 डेज। 10 आदमी की जो टीम है वो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकती है, सेम वर्क को कंप्लीट करती है 10 वुमेन की टीम 6 डेज में कर सकती है। हाउ मेनी डेज वुड बी टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। तो बताइए इन दोनों से पहले आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, जब टोटल वर्क आ जाएगा तो आपको ये बताना है कि कितना समय लगेगा अगर मैन और वुमेन यदि दोनों मिलके काम करें, यदि दोनों मिलके काम करें तो कितने समय में काम खत्म हो जाएगा। 4 6 9 18 कंचन बताइए 4 डेज, 4 डेज, ठीक है। फॉर्मेट क्या बनना चाहिए भाई, मैन और वुमेन की बात हो रही है, क्या बोल रहा है 10 आदमी किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं। मैंने कहा 10 × 12 लिख देते सीधा ही, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, जबकि 10 वुमेन किसी वर्क को 6 डेज में कर रही है, 10 वुमेन 6 डेज में कर रही है। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट में कह सकता हूँ 120 एंड 6 10 जा 60, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। एफिशिएंसी की अगर अपन बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगी एफिशिएंसी, कुछ ही हो जाएगा। और उस हिसाब से यदि हम बात करें, नहीं ये हो जाएगा, हाँ 120 लिखा है, 6 2 जा 12 सही तो लिखा है। और अब यहाँ पर 120 डिवाइड बाय हम क्या कर दें 3 कर दें, 120 डिवाइड बाय क्या कर दें 3 कर दें, तो 3 4 जा 12 और 0 का 0। अब देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन जो आ रहा था ना 10 आ रहा था, ठीक है, कॉमन क्या आ रहा था 10 आ रहा था। अगर इस 10 को थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं यहाँ से, चलो उसको हटाते नहीं, इसको रखते ताकि कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। मैन और वुमेन भाई 10 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं 12 डेज में कर रहे हैं, और 10 वुमेन 6 दिन में कर रही काम। अगर हम 12 और 6 का एलसीएम ले तो कितना आएगा जी 12 ही आएगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, यही तो बनेगा, 6 2 जा 12 हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन टोटल वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन टुगेदर, तो कुल कार्य है कितना 12 यूनिट है, मैन और वुमेन की क्षमता कितनी है 3 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 डेज आ जाएगा।
तो कुल मिला करके जो 10 है उसका कोई रूल नहीं था, अगर आप लगाते हो तो 4 के मल्टीपल में देख सकते हो आंसर। तो 4 10 जा 40 आप देखोगे तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल में कुछ भी आंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाता हूँ मैं, ना 4 2 जा 8 है, ना 4 3 जा 12 है, ना 4 4 जा 16 है, ना 4 5 जा 20 है। राइट, इट्स अप टू यू कि आपके दिमाग में ऑन द स्पॉट क्या क्लिक होता है। डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये टोटल वर्क कहलाता है, और क्वेश्चन ने बोला था कि यदि दोनों मिलकर साथ में काम करें मैन एंड वुमेन तो एफिशिएंसी क्या होगी, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी हमने निकाल ली थी। राइट, 2 + 1। ओके, हाँ भाई, डन हो नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3030। हाँ जी, क्वेश्चन इज सेइंग वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो ए की कार्य क्षमता है बी की क्षमता की 3 गुनी है इस बार। आगे इसने बोला इफ बी टेक्स 20 डेज मोर देन ए, यदि बी 20 दिन अतिरिक्त समय ले कंपेयर टू ए, तो बताइए इस पूरे कार्य को ए अकेला कितने समय में कर सकता है, ये क्वेश्चन था। 10 दिन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, मेक का फॉर्मेट, ए और बी की बात चल रही है तो ए और बी आ गए हमारी कहानी की दो किरदार। तो इस बार इसने टाइम की बात नहीं करी, पहले इसने बात करी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी में क्या बोला गया, ए का एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी का 3 टाइम्स है। अगर बी का एफिशिएंसी 1 रखेंगे तो ऑफ कोर्स ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। राइट, और बोल रहा है बी टेक्स 20 डेज मोर। हम एक बात जानते हैं, हमने एक बात पढ़ी थी, हमको टाइम तो दे नहीं रखा, ये तो मिसिंग, अगर ये पता चल जाए तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ये एफिशिएंसी है, यहाँ पे टाइम आता है, यहाँ पे टोटल वर्क आता है, यस और नो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एफिशिएंसी का इनवर्स क्या होता है, टाइम होता है। एफिशिएंसी इनटू टाइम कितना होता है, टोटल वर्क होता है। ये बात हम सभी को पता है। अब यहाँ पर आयुष बताएगा कि टाइम क्या होगा, ए और बी कितना समय लेंगे। हमने आयुष से ही क्यों पूछा, क्योंकि आयुष यौन कर रहा था, जो मर्जी था। इसका मतलब हमारी क्लास में मैसेज देखते हो, तुम इसका मतलब हमारी क्लास में फ़ोन चलाते हो, इसका मतलब आपका क्लास में ध्यान नहीं था, तो आपको नेट ऑफ रखना चाहिए। लिखा हुआ ना यहाँ पे देखो, पहले प्लीज टर्न ऑफ वाईफाई ड्यूरिंग द क्लास। वाईफाई बोलो, इंटरनेट बोलो। चलो इस आगे से आप ध्यान रखेंगे। सो एफिशिएंसी का इनवर्स क्या होता है, टाइम होता है। टाइम होता है तो मैं यहां लिख सकता हूं 3x, यहां लिख सकता हूं x, तो 1/3 तो लिखा है। अरे जनता, ये बोली कोई तो मेरे जैसा मिला। देखो जी, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का इनवर्स क्या होता है, टाइम। जो 3 यहाँ लिखा हुआ है ना, उस 3 को मैंने यहाँ लिख दिया। जो 1 यहाँ लिखा हुआ है ना, 1 यहाँ लिख दिया। भाई 1x बोलो या x बोलो, बात तो एक ही होती है, अब से याद रखना। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। यहाँ पे टाइम जैसे मैंने लिखा है बी के सामने 3x लिखा, सो तो कुछ बात लिखी है तो कुछ तो पीछे रीजन होगा। अब जो टाइम है वो 3 का मल्टीपल भी तो हो सकता है, ये तो रेशो है, टाइम रेशो में दे रखा है, हमें एग्जैक्टली टाइम चाहिए डेज में। भाई आगे बात ये तो डेज में तो कर रहा है, ये रेशो में थोड़ी की बात कर रहा है। इससे मैं लिखा 3 के मल्टीपल में टाइम है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली वो टाइम क्या ही है। राइट, सो इस केस में इधर दे दो, आयुष क्या नाम है, प्रियांश। अब उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन ने बोला है यदि इफ बी टेक्स 20 डेज मोर देन ए, तो ऑफ कोर्स बी समय ज्यादा ही तो ले रहा है, क्वेश्चन ने भी तो ये बोला है। बी जो है कंपेयर टू ए 20 दिन ज्यादा लेता है, तो मैं क्या करूंगा, बी माइनस ए 20 डेज। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है बी समय ज्यादा लेता है, और एक कॉन्सेप्ट सीधा सा निकल के आता है, जो जितना ज्यादा समय लेता है उसकी क्षमता उतनी ही कम होती है, हमने देखा था। और जो जितना कम समय लेगा उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है, ऑलरेडी हमने इंट्रो क्लास में पढ़ा था। राइट, अब यहां पर हमको पता है बी का हमने जो टाइमिंग मेंशन किया, जो माना है वो कितना माना है, इट्स 3x। ए का टाइमिंग कितना माना आपने, x माना है। 3x माइनस एक्स किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 3x में से x जाएंगे तो बोलो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा।
राइट। सो आई कैन से, अब मेरे पास x का वैल्यू है, अगर मेरे पास में x का वैल्यू है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, ये a था ये b था, एफिशिएंसी 3 और 1 था, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना था आपका पास 10 था, ये 10 आ गया, और यहाँ पे 3x है, 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 10, तो 3 इंटू 10 कितना होता है 30, और क्वेश्चन ने भी तो यही पूछा है कि बताइए हाउ मेनी डेज ए कैन डू इट, तो बताइए एक के दिन में वह कार्य कर सकता है, तो 10 दिन में कर सकता है। और उससे बड़ी बात, क्वेश्चन को अगर यदि क्रॉस चेक करने की बात की जाए तो क्वेश्चन ने बोला था पहले ही यदि बी 20 दिन अतिरिक्त लेता है ए से, तो देखो ना अब बी 30 दिन में कर सकता है और ए 10 दिन में कर सकता है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 डेज ज्यादा ही तो ले रहा है। सो क्वेश्चन कंडीशन इज सेटिस्फाइंग नाउ। बी माइनस इसलिए करा दोस्त क्योंकि ए और बी का टाइम एक्चुअल में मेंशन नहीं है, वो रेशो में है, एफिशिएंसी का इनवर्स टाइम हम बोलते हैं, तो एफिशिएंसी तो हमेशा रेशो में होती है, तो अगर आप उसका इन्वर्स करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी का उल्टा 3/1 का 1/3 हो जाएगा, लेकिन वो भी तो रेशो में आया, टाइम एग्जैक्टली डेज में नहीं आया था, और डेज में नहीं आने की वजह से मैंने क्या मान लिया 1x और 3x मान लिया था, तो 3x और x का डिफरेंस कितना होता है 2x होता है, और ये किसके बराबर है 20 दिन के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोला इफ बी टेक्स 20 डेज मोर, दैट इज वाई। जब भी ऐसी बात आएगी तब आपको ये फंडा ये बात अप्लाई करनी है, ये इस क्वेश्चन का एक नया पार्ट था जो अभी तक नहीं दिया था। आगे बढ़ेंगे यहां से, डन हो नेक्स्ट, ठीक है ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम है क्या, थोड़ा सा नहीं ये तो इजी है, हाँ जी ये उससे इजी वैसा नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, अरे फॉर्मेट तो बना लो, आंसर तो मैं बता ही दूंगा, नींद आ रही क्या, एंड कर दे क्लास। नहीं सबसे पहले आप लिखो ना 20% लेस बोल रहे हैं, मतलब अगर एफिशिएंसी हम बात करें ए की तो 20% कम है बी से, तो यहां पर आपकी जगह अगर मैं होता तो क्या कर रहा होता, मैं पहले ए और बी लिखता और एफिशिएंसी की बात होती तो मैं बी का एफिशिएंसी पहले 100 मानता, फिर मैं कंपेयर करता कि जो ए का एफिशिएंसी है ना बी से 20% कम है, 20% कम का मतलब क्या था 100 माइनस 20, यानी कि इसका एफिशिएंसी 80% ही है, और सॉल्व करेंगे तो हमको 2 का टेबल आता है, 2 4 8 2 5 10, ए और बी का एफिशिएंसी आ चुका है, बस इसमें यही करना था आपको। एफिशिएंसी की बात जब हो जाती है तो क्वेश्चन कहता है इफ बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, यदि बी इसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मैं एक बात जानता था, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, तो 16 5 से कितना हो जाएगा जी 80 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आगे चल के पूछा भी है, देन व्हाट टाइम विल बी टेकन बाय ए, तो ए कितना समय लगेगा लेगा यही काम करने में, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय ए, टोटल वर्क है यहाँ पे 80 ए की यदि हम बात करें तो उसका एफिशिएंसी 4 है, जब इसको कट करोगे तो कितना आंसर आएगा 20 तो बी एज जो लेगा 20 दिन लेगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। अभी तो बेटा मौज कर लो, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है, एक एक पैराग्राफ 2 2 पैराग्राफ वाले आने बाकी हैं, जिसका ये कंसेप्ट क्लियर होगा ना क्रिस्टल क्लियर, वही आगे वाले क्वेश्चन कर पाएगा, ये मान के चलो प्री में भी नहीं आते अब ये वाले क्वेश्चन प्री में, लेकिन हाँ आप जो छोटे एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी वगैरह रेलवे के जो टीयर 1 क्वालिफाइंग राउंड वाले हैं वहाँ ऐसे पूछाते हैं, हमारे बैंक में तो नहीं आते, लेकिन हाँ बैंक के मेंस लेवल पर जाने से पहले उनका बेस यही है, मेंस लेवल पर जाना है तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज अब जो जनता आ रही है ना बहुत, मतलब कह सकते हैं तेज और तर्रार आ रही है, जो चीज़ें तुम अब पढ़ रहे हो ना वो बच्चे 6 7 क्लास से पढ़ रहे हैं, आपने सुने होंगे नाम एन टी एस सी ओलम्पियाड्स के वी पी वाई, इस तरह के जो स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं नेशनल लेवल के स्टेट लेवल के, वहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें सिलेबस में होती है, इवन जो तुम सिटिंग अरेंजमेंट या रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे वो 6ठी क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, 5th 6th 7th 10th क्लास तक लगातार 5 साल तक ब्लड रिलेशन सिटिंग सिटिंग टाइम एंड वर्क पढ़ेगा, तो सोचो इस उस कंपटीशन एग्जाम में तुम भी बैठे हुए कोई भी बैठा हुआ है, उसने करी सालों साल प्रैक्टिस, तो तुम्हें तो वो हवा भी नहीं लगने देगा, एक बार में अटेम्प्ट करके निकाल देगा पहले अटेम्प्ट में,
समझ रहे हो? तो जनरेशन बहुत तेज और तर्रार आ रही है। एक हमने मोबाइल लिया था पहली पहली बार हाथ में, तो फीचर सेटिंग्स को समझने में इसमें ये आता है, इसमें ये होता है, क्यूरियोसिटी दिखाई थी। अब मेरे छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, या आपने देखे होंगे छोटे छोटे बाल गोपाल, मोबाइल हाथ में, तो भाई साहब कौन सी चीज़ कहाँ से निकाल के कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी सब बता देंगे। क्यों किरण, सही बोल रहा हूँ? मुझे भी नहीं पता, वही चीज़ है यहाँ पे। तो अब जनरेशन बहुत तेज आ रही है, ठीक है। तुम्हारा जमाना गया, यू आर ओल्डीज, अब गोल्डीज का जमाना है। क्वेश्चन नंबर 32। ऐसे मत बोलो। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है जी, पढ़ो, ये भी मैं ही पढ़ूंगा क्या? हाँ भूमिका, एग्जाम है तेरा, कब है? मंडे को। इस्माइल जी कैसे बात करे कि सर तैयार हूँ, बस कल ही ले लो वो एग्जाम। सही है, सही बात है, कॉन्फिडेंस होता है ऐसा। एसएससी फेज 12 ना, पता है फेज 12 कौन सा एग्जाम होता है? हमने तो सुना सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू सुना है, हाँ। हाँ। हाँ, और ये एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, जो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, लेकिन एक और कोई एग्ज़ाम दिया था, उसमें पास हो गए, और दो अपॉर्चुनिटी उनके पास में, इसमें जाए कि इसमें जाए। तो कंपैरिजन करते, सपोज करो किसी का इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो गया, किसी किसी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हो गया, पीएमओ में हो गया, तो वो वहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, ये जो छोड़ देगा। तो ये जो वैकेंसी है, अभी किसी को नहीं मिलेगी, ये सीट खराब हो गई, अब ये सीट बैकलॉग में चली जाएगी, यानी कि नेक्स्ट ईयर आएगी। अब ये जो बैकलॉग में वैकेंसी चली गई है, इसको बोलते हैं फेज 9, फेज 10, फेज 12, बैकलॉग वाली वैकेंसी। तो आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एसएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, बैंक मेंस क्लियर और क्रैक कर लिया, लेकिन वो आज भी अपने आप को जज करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और देखते हैं कि आज भी वो धार कायम है या नहीं है। नहीं, क्यों नहीं, सब बैठ सकते, जो जो एलिजिबल है एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इंडियन सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग वैसा फॉर्म भर सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ेंगे यहाँ से। क्वेश्चन ने कहा सीता और गीता, नाम तो सुना ही होगा, कंप्लीट द वर्क इन 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली, इसी क्रम में। इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एक दिन सीता काम करे, एक दिन गीता काम करे, एंड सीता स्टार्ट द वर्क, और सीता ने स्टार्टिंग में शुरू से काम वह करना स्टार्ट करेगी, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी कंप्लीटेड, तो बताइए कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? क्या आंसर आया भाई? 17 डेज, ठीक है, दो जनों का आंसर है। तो यहां पर देखते हैं सीता और गीता की बात, जब बात चल रही थी तो मैंने कुछ भी दिमाग में लगाया, जो पहले दे रखा है पहले उसके ऊपर फोकस किया जाए। सीता किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर सकती है, गीता उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है। आपको अच्छे से पता है जो जितना ज़्यादा समय ले रहा है उसकी क्षमता उतनी कम है, जिसने जितना कम समय लिया उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व करके बता सकते हैं कि सीता और गीता का एफिशिएंसी कितना है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। टोटल वर्क की यदि हम बात करें तो एफिशिएंसी इनटू टाइम किया जाए तो मिल जाता है टोटल वर्क। तो 15 चौके 60, 20 तिया 60, तो यहाँ से 15 मल्टीप्लाई बाई 4 इट्स 60, एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इट्स 60। सो टोटल वर्क निकल के आ चुका है ना। ऑल्टरनेटिव की बात हुई थी जी, पहले दिन काम करने आएगी कौन, सीता, और सीता जब करने आएगी तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर सकती है, 4 यूनिट काम करके चली जाएगी, खत्म, आज का काम खत्म। दूसरे दिन कौन आएगी, गीता आएगी ना, इतना भी नहीं पता। ऑल्टरनेट का मतलब क्या बोला जा रहा है, पहले दिन सीता दूसरे दिन गीता, ये तो बोलेंगे अपन। उसके बाद भूमिका बताएगी, देन फिर ममता बताएगी, उसके बाद भाटी साहब बताएंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा। अब देखो गीता का क्षमता कितना, सेकंड डे जब गीता आएगी तो गीता आएगी और 3 यूनिट काम करके चली जाएगी। अब ये प्रोसेस फॉलो करते रहो जब तक कि 24 ना आ जाए, 24 का 16 ना आ जाए, तो मुझे बताओ कितना समय लगेगा भाई। अगले दिन तीसरे दिन कौन आएगी, फिर सीता आएगी, 4 यूनिट करेगी, फिर गीता आएगी 3 यूनिट करेगी, फिर सीता, फिर गीता, फिर सीता, फिर गीता, उसके बाद करते करते 60। ऐसे बताओ कितने दिन लग जाएंगे? सर ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा, ये कुछ ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या सर ऐसे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
तो सर इसका अप्रोच भी है कुछ, बिल्कुल है। तो बताइए फिर, करें स्टार्ट। देखो भाई, लेकिन एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। ऐसे ना बोलना सर, वापस वापस वापस, बच्चों के ऐसे नहीं। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे पता है एक बार में कोई तो ऐसा होगा जो बोलेगा नहीं सर नहीं समझ में, दोबारा बताओ। देखना, हम जानते हैं ऑल्टरनेटिव की बात हुई थी। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एक दिन सीता आए एक दिन गीता है। तो मैंने कहा पहले दिन आएगी सीता, और सीता जब आएगी तो एक दिन में 4 यूनिट काम करके चली जाएगी, यस और नो। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ आपसे, सेकंड डे कौन आएगी, गीता आएगी। सेकंड डे गीता आएगी और कितने यूनिट काम करके जाएगी, 3 यूनिट काम करके चले जाएगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ओवरऑल भाई इन दोनों को काम करना है, दोनों ने अपने हिसाब से काम कर लिया, 2 दिन में कुल कितने यूनिट काम हो गया, 7 यूनिट काम हो चुका है जी। ठीक है, 7 यूनिट काम हो चुका है और करना कितना है, 60 यूनिट काम करना है। क्या 7 के टेबल में 60 आता है, अगर आता सपोज करो 60 की जगह 63 होता, मान लेते हैं, मान लेते हैं, तो मुझे 63 यूनिट बनाना है, तो मैं क्या करता, 9 से मल्टीप्लाई कर देता। अगर यहां 9 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो मैं क्या देता, मेरा आंसर 18 डेज है, 18 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ये मैं कहता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। चलो वापस रफ करते हैं। वापस जब मैंने रफ किया तो मुझे समझ में आया कि भाई 2 दिन में सीता और गीता के द्वारा कुल कार्य जो हुआ 7 यूनिट हुआ है, और करना कितना, 60 करना। लेकिन 7 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, लेकिन 7 के टेबल में 7 8 या 56 होता है, 7 9 या 63 होता है। अभी नहीं, अभी क्लास बाद में। यहां पर देखिए, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 ये होता है, लेकिन अभी भी 4 यूनिट काम करना बाकी है। अब देखना ध्यान से भाई, 56 यूनिट काम होने में कितने दिन का समय लग जाएगा, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 8 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 डेज। तो एक बात समझ में आती है कि 16 दिनों में 56 यूनिट कार्य हो गया। ठीक है, अब आपने कहा जी 16 डेज में, ये नहीं चलेगा इसके ऊपर, चलो छोड़ो। अब मुझे बताओ, पहले दिन सीता आई थी, पहले दिन सीता आई थी, दूसरे दिन कौन आएगी, गीता आई थी। तो उस हिसाब से 16 दिनों में 56 यूनिट काम पूरा करके चले गए। अब वापस कौन आएगी, सीता आएगी। सीता का एफिशिएंसी बोलो कितना है, 4 यूनिट है। अब जैसे ही 4 यूनिट हमें मिल जाए, +4 करते 60 हो जाएगा काम पूरा। क्या गीता को बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। भाई मुझे 60 यूनिट काम करवाना था, 60 हो गया। अगर जैसे ही सीता आई तो उसने एक पूरा दिन लिया होगा, तो उसने एक पूरा दिन लिया, +1 किया, तो 16 + 1 यदि कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 17 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। इस तरीके सॉल्व कर सकते हो आप। आई नो इट विल टेक टाइम, एंड यू पीपल ऑल्सो नो वेल, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो यहाँ पे ये अप्रोच से सॉल्व करना है। ऐसे करेंगे तो भाई तुम खुद बताओ, मैं कहता हूँ 60 एलसीएम नहीं होता, 117 होता, 125 होता, 138 होता, तो ऐसे थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। मल्टीपल कितना है, कितना गुना है, वहां पे 8 गुना है तो यहाँ पे भी 8 गुना करो, रेशो मेथड में लेके आ जाओ। नोट कीजिए एक बार, देन 1 2 क्वेश्चन और आएंगे ऐसे, देन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो को मेंस लेवल की शीट दी थी ना मैंने, टाइम एंड वर्क की। कहाँ है वो शीट, घर तू यहाँ क्या कर रहा फिर, घर पे रुक। गौतम सर को कॉल करके बोलो मेंस लेवल की शीट मंगा रहे 2 सर, एक तो तेरे लिए और एक और पर्सन देख रहा है मुझे क्लास में, उसके लिए भी फ़ोन कर। टाइम एंड वर्क मेंस लेवल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, सॉरी। मेंस वाली में नहीं है, वो अलग है।
ना, ये तो बुक वाले हैं, मेंस लेवल के। हाँ भाई, डन हो, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में भी यही बोला गया है, ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। एक ने काम करना स्टार्ट किया, देन दे वर्कड वन बाय वन का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव भी तो होता है भाई। एक दिन काम ए करे, दूसरे दिन काम बी करे, फिर ए काम करे, फिर काम कौन करे, बी करे। ये तो मतलब हुआ। तो इसने बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, बाकी सबको तो वही है। तो बताओ पूरा काम होने में, एंटायर वर्क होने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम। फॉर्मेट बनाओ सेम, कैसे किया था मैंने पहले, पिछली पिछली बार वाला क्वेश्चन कैसे हुआ था। सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड आउट करो। सॉरी भाई, ये वाली चीज तो हर बार रिपीट ही हो रही है। टोटल वर्क तो सबको निकालना आ गया होगा अब तक तो कुल मिला के काम जो करना है, ए है इसका आंसर। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं जी। हम्म। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, मतलब बिना पेन चलाए। इफ़ आई वांट योर प्लेस देन व्हाट शुड आई डू। तो मुझे पता है 2 दिन के अंदर, 2 डे के अंदर कितना काम काम हो रहा है, 5 यूनिट हो रहा है। और 2 दिन के अंदर, सॉरी वापस लिख देता हूँ, 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है। करना कितना है, 36 करना है। लेकिन 5 के डे में 36 तो आता ही नहीं है। तो 5 7 जो 35 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो 2 × 7 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। और 14 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन केवल एक ही, यही तो है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वापस आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपने एफिशिएंसी निकाल लिया, सबसे पहले आपने टोटल वर्क निकाल लिया। उसके बाद जब करना स्टार्ट करें, पहले दिन जब ए आया तो कितना काम करके गया, पहले दिन जब ए आया तो ये काम करके गया 3 यूनिट। उसके बाद सेकंड डे पर कौन आएगा, सेकंड डे पर आएगा बी। जब बी आया तो कितने यूनिट काम करके गया, 2 यूनिट काम करके चला गया, 2 यूनिट काम करके चला गया। तो कुल मिला के जब देखा गया तो ये फाउंड हुआ, ये पाया गया कि 2 दिनों में 5 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है। करना कितना है, करना 36 है, लेकिन 5 के टेबल में 36 है, तो 36 से नियर बाय चलते हैं अपन। 5 7 जो होता है 35, तो 35 यूनिट काम तो यहीं पे हो गया। अगर 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए। 7 दूना 14, 14 डेज तो ये लगे, यानी कम से कम 14 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। इससे ये बात निकल के आती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब कौन आएगा, अब आएगा पहला पर्सन, कौन था, ए। अब ए आएगा, और जब जब भी ए आएगा तो कितना यूनिट काम कर सकता है, 3 यूनिट कर सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल काम करना था 36 यूनिट, उसमें से काम हो चुका है आपका 35 यूनिट। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 1 यूनिट रिमेनिंग है हमारा। तो काम करना है 1, और ये 1 जो करने आएगा वो करने आएगा ए। और ए जब आएगा तो उसकी स्पीड कितनी है, एक दिन में 3 यूनिट काम करने की है। जब आएगा ए तो उसकी एक दिन में काम करने की स्पीड कितनी है, 3 यूनिट से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क जो आया होगा वो ए करेगा। तो उस हिसाब से रिमेनिंग वर्क बचा था हमारा 1, और ए का जो स्पीड है वो 3 है। और एक्स्ट्रा में हमारे पहले से कितने दिन लग चुके हैं, 14 डेज यूटिलाइज हो चुके हैं। तो ये हम कह सकते हैं 14 1/3 डेज, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। जनरल तू बैठा का ना उसमें, जीएस में तेरे भी तो है, नहीं दे रहे, नहीं है। अच्छा, चाहिए। अच्छा,
चलो भाई 12:05 हो गए। जीएस सर की क्लास है तो आज का क्वेश्चन हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर आपको उनके साथ लगातार बैठना आगे। तो चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, कंटिन्यू करते हैं अगली क्लास में।